हेलो गाइस, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स एंड आई एम योर एजुकेटर मानसिक कौशिक। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया जो होगा किससे होगा, रिलेटेड होगा सर्कल्स से। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सर्कल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सर्कल के एरियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो अब पैरामीटर क्या होता है, तो पैरामीटर हमारा होता है सी। सी हमारा क्या होगा, सर्कमफ्रेंस। अब पैरामीटर ऑफ क्या कहलाएगा, तो देखो पैरामीटर क्या कहलाएगा कि जो हमारा पूरा का पूरा सर्कल है, ठीक है, जो हमारा पूरा सर्कल है, जो सर्कल का डायामीटर है डी, और यहाँ पर किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाइंग में पाई। तो हमारे पास सी इक्वल्स टू क्या आएगा, पाई डी। अब डी क्या है हमारे पास, डी हमारा क्या होता है, ट्विंस ऑफ रेडियस। रेडियस का क्या होता है, ट्विंस होता है, तो रेडियस का क्या हो जाएगा, ट्विंस। सी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो ये क्या हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब एरिया की बात हो रही है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, सो एरिया इज इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाइंग बाय पाई आर। अब पाई आर क्या है, इसका आर्क। सो यहाँ पर एरिया इक्वल्स टू क्या हो गया, आर मल्टीप्लाइंग बाय पाई आर। अब पाई आर क्या है, यहाँ पर हमारे पास आर्क है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। सो हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, सो पैरामीटर ऑफ एरिया को हम कैसे पढ़ेंगे, सो द पैरामीटर ऑफ एन द प्लेन फिगर इज आउटर बाउंड्री। के जो पैरामीटर होता है वो प्लेन फिगर का क्या होती है, आउटर बाउंड्री होती है। लाइक वाइज द अदर बाउंड्री, अदर बाउंड्री के वाइज में। सो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अगर हम देखें तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या कह रहा है कि भाई 2 पाई आर, और पाई आर 2 आर क्या है, यहाँ पर डी है, और पाई किसके इक्वल है, 22/7 के। ठीक है, और रेडियस हमारे पास कितना है, आर है, और यहाँ पर डायमीटर कितना है हमारे पास, 2 आर है। अब अगर हमारा जो एरिया है वो क्या हो, इनक्लोज हो, बिल्कुल पास में हो, किसके, सर्कमफ्रेंस के इनक्लोज हो, बिल्कुल पास, तो वो क्या आएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब हमने पूरे सर्कल की बात कर ली कि भाई हमारे पास पूरा एक सर्कल है। अब सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ सर्कल, सर्कल हाफ हो जाएगा। अब जब सर्कल हाफ होगा तो सर्कल का जो हमारा सर्कमफ्रेंस है वो भी हाफ हो जाएगा, है ना, तो पैरामीटर भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल इज हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ। ठीक है, तो हाफ ऑफ किसका हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस का, गिवन सर्कल में। तो यहाँ पर जो लेंथ होगी, ठीक है, प्लस द लेंथ ऑफ डायमीटर, कि डायमीटर की जो लेंथ है प्लस हो जाएगी किसमें, पैरामीटर में, और आउटर बाउंड्री फिगर में। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये हाफ हो गया। ठीक है, 1 मिनट। सो देखो यहाँ पर हमारे पास जो ये पैरामीटर है, अभी पैरामीटर का सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, आधा हो गया ये सर्कमफ्रेंस। तो भाई हमने यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ले लिया कि 2 पाई, ठीक है, अपॉन 2, सर्कमफ्रेंस आधा हो गया, प्लस। अब प्लस क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जो हमारे पास रेडियस तो खत्म हो गया, हमने यहाँ पर 2 रेडियस लिया था, यहाँ पर हमारे पास टोटल क्या आ गया, प्लस डायमीटर की ऐड क्या हो रहा है, डायमीटर ऐड हो रहा है, तो प्लस डी। तो डी किसके इक्वल है, 2 आर के इक्वल है। अब यहाँ तो हमारा कैंसिल आउट हो गया 2, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, पाई आर प्लस 2 आर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेमी स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस डी इज इक्वल्स टू पाई आर प्लस 2 आर। अब एरिया ऑफ सेमी स्क्वायर इज जस्ट हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, के जो एरिया ऑफ सर्कल का क्या होगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एरिया ऑफ रिंग, अब हमारे पास क्या है, रिंग मतलब कि भाई 2 सर्कल है, मेरे पास एक ही सर्कल है और एक इसके अंदर एक और सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बड़ा सर्कल है एक, अब 2 सर्कल हैं तो ये रिंग की तरह काम करेगा। जैसे कि हमारे पास ये रिंग है, अब इस रिंग में जो है यहाँ पर 2 सर्कल है, एक हमारा ये जो इनर वाला सर्कल है, ये जो इनर के सर्कल है, और ये हमारा आउटर सर्कल है। तो हमारे पास 2 सर्कल्स हो गए यहाँ। अब दोनों सर्कल में हमारे पास अलग अलग रेडियस होगा, जो इनर में होगा, ठीक है, जो यहाँ इनर में पार्ट में होगा, इनर पार्ट में होगा, वो सर्कल कौन सा होगा, R1 होगा। और जो ये आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट का जो सर्कल होगा वो कितना होगा हमारा, R2 होगा। तो
तो यहाँ पर हम जस्टिफाई वही चीज़ कर रहे हैं कि भाई हमारे पास दोस्त है, हमारे पास पूरी एक रिंग है, ये जो इनर है सर्कल है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, और ये जो ग्रेटर सर्कल है उसका जो बाहर का आउटर सर्कल है उसका कितना है हमारे पास, कैपिटल आर है। सो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो वेयर आर इज रेडियस ऑफ आउटर सर्कल के आर क्या होगा, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल हो जाएगा, और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, एरिया रेडियस ऑफ इनर सर्कल, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अब एरिया ऑफ सेक्टर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर क्या होते हैं। सो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या कहता है कि भाई कोई सर्कल है, सर्कल में से क्या जा रहा है कि जो सेंटर ऑफ सर्कल है उस पे से क्या होगा, दो, ठीक है, दो रेडियस जो है एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे एक पॉइंट पर, एक एंड पॉइंट पर। तो मतलब एंड पॉइंट क्या होगा, ये हमारे सेंटर ऑफ सर्कल एंड पॉइंट हो गया, और उसमें जो आर्क बनेगी, ये जो आर्क है, तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन बना, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे पास जो फॉर्म बनी, ये क्या बनी हमारे पास, सेक्टर बना। तो इसको क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सेक्टर। अभी सेक्टर क्या होते हैं, दो पार्ट में होते हैं, एक मेजर सेक्टर और एक माइनर सेक्टर। माइनस मतलब जो कम पार्ट है, ठीक है, माइनर मतलब कम पार्ट, मिनिमम पार्ट, और मेजर मतलब ग्रेटर पार्ट। तो ये क्या होगा, लार्जर पार्ट होगा, और ये क्या होगा हमारा, स्मॉलर पार्ट होगा। ठीक है, स्मॉलर पार्ट होगा। सो माइनर सेक्टर, अब माइनर सेक्टर के लिए मैं सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइंग बाय पाई आर स्क्वायर। अब क्यों है, देखो हमारे पास ये सेक्टर है, ठीक है, एक मिनट, हमारे पास ये सेक्टर है। अब इस सेक्टर में हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, एक एंगल बन गया थीटा, ठीक है। अभी पूरा का पूरा सर्कल किस में होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर अगर हम एरिया निकाल तो थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि हमारा पूरा पूरा सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है, मल्टीप्लाइंग में। अब सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मेजर सेक्टर की बात हो रही है, तो मेजर सेक्टर क्या होगा, देखो मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट है मेजर सेक्टर, तो ये पूरा किस में आएगा, सर्कल में। तो इसका मेजर सेक्टर का क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का स्क्वायर, माइनस। अब ये जो हमारे पास मेजर साइड माइनर सेक्टर है, हमें यही तो पार्ट हटाना है, ये माइनर सेक्टर ही तो खत्म करना है यहाँ से। तो क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ, देखो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास किसके लिए आ जाएगा, मेजर सेक्टर के लिए, कि मेजर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, कि पूरे सर्कल और उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो ये माइनर सेक्टर का एरिया आ रहा है इसको। तो हमारे पास पूरा ये जितना बचा हुआ सर्कल है उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, कि जो लेंथ ऑफ आर्क जो है, आर्क मतलब जो हमारे पास ये सर्कल था, सर्कल में हमारे पास ये आर्क आई, इस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी होगी, तो वो कितनी होगी, देखो हमारे पास क्या है, सर्किमफ्रेंस है, सर्किमफ्रेंस के इक्वल होगी, तो यहाँ गया थीटा अपॉन 360, पूरे सर्कल कितना होता है, थीटा अपॉन 360 आ गया, मल्टीप्लाइंग में अब सर्किमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर, तो यहाँ कितना आ गया, 2 pi r. So length of an arc of a sector of angle theta is equals to theta upon 360 multiplying by 2 pi r. So यहाँ पर क्या कहा गया कि an arc is the piece of circumference, कि जो भी arc होती है वो क्या होती है, piece होती है किसकी, circumference की सर्कल के। सो जो आर्क है उसे कैलकुलेट क्या करेंगे, थीटा के पार्ट में कैलकुलेट करेंगे, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ठीक है। तो उसका थीटा एंगल जो है, ठीक है, सेक्टर ऑफ एंगल जो है कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, जो है यहाँ पर एंगल आया थीटा, ठीक है, अपॉन में 360 मल्टीप्लाइंग में 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या है, ठीक है, कैसे आया, क्यों आया, वो बात करते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट क्या है कि भाई मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा एक सर्कल है। अब सर्कल पे से कोई भी कॉर्ड लाइन जा रही है, मतलब ये जो कॉर्ड लाइन है ये जा रही है,
तो इसने क्या किया, इस सर्कल को दो पार्ट में कन्वर्ट किया, एक और दो, ठीक है। अब ये जो हमारा डार्कर साइड है, जो शेडर वाला साइड है, ये क्या होगा हमारा माइनर सिगमेंट, ठीक है। और ये जो हमारा विदाउट शेडेड है, ये क्या होगा मेजर सिगमेंट, माइनर सिगमेंट एंड मेजर सिगमेंट। तो ये दो सिगमेंट्स हमारे हो जाएंगे। अब माइनर सिगमेंट कैसे फाइंड करा जाए और मेजर सिगमेंट कैसे फाइंड किया जाए, देखो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि भाई थीटा माइनर सिगमेंट के लिए कि थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइंग बाय पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये याद कर लोगे अच्छी तरीके से, आपकी क्वेश्चन निकल जाएगा। लेकिन अगर ये याद नहीं है तब कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो आपके पास पूरा का पूरा फॉर्मेशन है, इसको एक बार रफ कर दे पूरे को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास थीटा एंगल बन रहा है, तो जरा ये डार्क का पाइप देखो, मैं अभी डार्क जो कर रही हूँ पार्ट, इस पार्ट को देखो ये क्या बन रहा है। अभी हमने सेक्टर पढ़ा, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, सेक्टर पढ़ा। तो वो सेक्टर का पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये पार्ट किसका दिख रहा है, पूरा सेक्टर का पार्ट दिख रहा है। तो मेरे पास मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ रहा है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइंग बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ से हमारे पास एक लाइन जा रही है सेगमेंट में, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये क्या बना रहा है पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारा एक ट्राइंगल बना रहा है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइंग बाय हाइट मल्टीप्लाइंग बाय बेस, ठीक है। 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब मेरे पास हाइट तो नहीं है, या है, मेरे पास ऑब्वियस सी बात है हाइट है, ठीक है, हाइट मेरे पास है। ये जो आर है ये मेरे पास क्या है, हाइट है। अब बेस हमारे पास ए है, ए हमारे पास बेस है, तो हमारे पास हाइट और बेस भी आ गया। तो अब मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब पूरे पार्ट में से, इस पूरे पार्ट में से इतने पार्ट को आप कैंसिल आउट कर दोगे, खत्म कर दोगे, तो खाली यही पार्ट तो बचेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब माइनर सेगमेंट हमारा निकल गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा कि भाई पाई आर स्क्वायर हो गया माइनस हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बस छोटा सा आंसर। इतना अगर आपको ये याद नहीं है, ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो आराम से तुम उसको बना सकते हो, कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, आराम से तुम कर सकते हो। आ रही है बात समझ में, तो आराम से बना सकते हो, सब चीज़ आपको गिवन होगी, आप आराम से उसको कर सकते हो, फॉर्मूले बहुत इजी से बना सकते हो। आ रही है बात समझ में। तो जिसको भी इसमें पूरे में प्रोसेस में डाउट है ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैम ये वाला डाउट है, मैं आपका वो क्लियर करवा दूंगी पूरा, ठीक है, पूरा क्लियर करवा देंगे आपका वो डाउट। सो ये पूरा आपका क्लियर हो गया। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो बहुत जल्दी मिल सके, ठीक है। और हमने इससे पहले जो है जितने भी चैप्टर्स आपके हैं सिलेबस में वो सब कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप जाके एक बार उन सबको आराम से देख लो, आराम से आपके पेपर की तैयारी कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करें कि हम इसमें क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, वन शॉट में हम पूरी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं पूरा चैप्टर।
तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4.2 सेंटीमीटर, मतलब कि जो आर है वो मेरे पास कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, कंप्यूट इट्स एरिया एंड सर्कमफ्रेंस, मतलब मुझे ए भी निकालना है और मुझे सी भी निकालना है, मुझे दोनों ही निकालने हैं। तो यहाँ पर एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ गया, पाई हमारे पास कितना है, देखो पाई हमारे पास यहाँ पर है 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 4.2 मल्टीप्लाइंग बाय 4.2, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, ठीक है, 7 से कैंसिल आउट किया, 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाइंग बाय, ठीक है, 6 मल्टीप्लाइंग बाय 22, तो 6 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 132 मल्टीप्लाइंग बाय 42/100, सो 132 को मल्टीप्लाई कर लो 42 से, 4 6 2 मल्टीप्लाइंग बाय 8 12 5 4 4 5 5, सो हमारे पास आ गया यहाँ पर 5544/100, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। अब हमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस, तो सी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइंग बाय 22/7 मल्टीप्लाइंग बाय 4.2/7, 1 10 हटा देना, पॉइंट हटा दे, 10 आ गया। अब यहाँ से किया तो 6 आ गया, 132 मल्टीप्लाइंग बाय 2/10, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4, ठीक है, 462/10, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 26.4 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका सर्कमफ्रेंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज, तो देखो यहाँ पर आपको सर्कल का तो देखो आपको दे रखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर C इज इक्वल्स टू दे रखा है 44 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू 44, सो यहाँ पर पाई आर इक्वल्स टू कितना हो गया 44/2, ठीक है, आर इक्वल्स टू कितना हो गया 44/2 मल्टीप्लाइंग बाय पाई, पाई किसके इक्वल होता है 27/2 के, तो यहाँ गया 44/2 मल्टीप्लाइंग बाय 22 मल्टीप्लाइंग बाय 7 7/, तो यहाँ से कैंसिल आउट किया 2 आ गया, 2 से कैंसिल किया 1, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब एरिया निकालना है, तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइंग बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 451 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थी, तो हमारे पास देखो थीटा कितना आ रहा है, ठीक है, एंगल हमारे पास कितना दिया है 60 डिग्री, गिवन द सर्कल हैज द रेडियस, अब आर कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय θ/360, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में निकालना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइंग बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाइंग बाय 60/360, डिवाइड किया कितना आ गया 6, 6 से 6 कैंसिल आउट किया, तो यहाँ आ गया हमारे पास 132/7, डिवाइड कर लेंगे इसको 132/7 को, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, या इसको ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट इज द क्रोड सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, कि क्रोड सब्सटेंट है जिसका जो एंगल है वो किस पे है, एंड सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो उस सर्कल के सेंटर पर है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है एरिया ऑफ सेक्टर की, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है, एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है, तो कितना आ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर हमारा θ/360 मल्टीप्लाइंग बाय पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस, अब रेडियस कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर आ रहा है, कंप्यूट द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट
मतलब कि हमें पहले क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, माइनर सेगमेंट चाहिए, फिर हमें वो ट्राइंगल चाहिए। अब ट्राइंगल पता होने के बाद हम उसका माइनर सेक्टर निकालेंगे, सेगमेंट निकालेंगे, फिर माइनर सेगमेंट से हम मेजर सेगमेंट निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमें जो थीटा दिया है वो कितना दिया है हमें, 90 डिग्री। सो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, थीटा कितना है हमारे पास 90/360 मल्टीप्लाइंग बाय 22/7 मल्टीप्लाइंग बाय 20 मल्टीप्लाइंग बाय 20, डिवाइड आउट किया तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 1 और 4, 4 से डिवाइड आउट करेंगे 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। सो देखो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 25 हो गया, 25 मल्टीप्लाइंग बाई 22, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँगी कि 22 से अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई करूँ तो 50 आ गया, मल्टीप्लाइंग बाय 50 आ गया, तो मेरे पास आ गया भाई 550। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, माइनस सेक्टर कितना आएगा 550, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर 550 और पोन में कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 आ गया, 550 और 7, तो ये हमारे पास आ गया। चलो भाई, अब मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मेरे पास देखो ये सर्कल है, अब मेरे पास सर्कल पे यहाँ पर जो है ये आ रहा है, ठीक है। रेडियस मेरे पास ऑलरेडी है 20 है, यहाँ पर थीटा मेरे पास 90 बन रहा है, तो मेरे पास हाइट तो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाइंग बाय बेस मल्टीप्लाइंग बाय हाइट। अब बेस और हाइट मतलब जो बेस है, अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँ तो ये इसकी हाइट हो गई, बेस और हाइट दोनों 20 हो गई, तो यहाँ पर आ गया 1/2 मल्टीप्लाइंग बाय 20 मल्टीप्लाइंग बाय 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे 10, तो 200 आ गया, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोनों एरियाज को माइनस कर देंगे, 550/7 माइनस बाई 200, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ गया 550 माइनस 1400/7, ठीक है। 1400/7 अगर हमने किया 550, 1 मिनट, 1 मिनट, देखो यहाँ पर हमारे पास जो है 10 आ जाएगा, 10। सो यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक जो हो रही है इसको सुधार लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ आ गया 10, तो यहाँ आ गया 2200/7, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2200/022, तो यहाँ पर माइनस किया तो कितना आ गया 0 0, 2 में से 4 तो माइनस हो नहीं सकता, तो 12 में से 4 गया तो कितना आ गया 8/7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 1 7, हमारे पास कितना बचा 3 30, 7 4 जा 14 पॉइंट, ठीक है 1 2, ठीक है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर, ठीक है, सेगमेंट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइंग बाय आर कितना है हमारे पास 200, तो 220 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सिंपल ये वाला एरिया रखेंगे 800/7। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अपॉन में मेरा ऑलरेडी 7 है, ठीक है, ऑलरेडी 7 है। तो यहाँ पर देखो इसको 1 मिनट रुको, ठीक है, इससे आएगा, अगर यहाँ देखो इसको अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब मेरे पास आ गया 222 मल्टीप्लाइंग बाय 400/7 माइनस 800/7, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 0 0 8 8/7 माइनस 800/7, तो कितना बच गया 8000 बच गया,
7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1142.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा 114.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्क्वायर इज इंक्रीज्ड इन अ सर्कल, कि एक स्क्वायर है वो इंक्रीज किसमें हो गया, सर्कल में। कैलकुलेट द रेशो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, और हमें एरिया ऑफ सर्कल का रेशो करना है, ऑफ सर्कल का रेशो। सो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम एरिया ऑफ स्क्वायर लेना है तो सबसे पहले लेट करना होगा हमें। तो देखो यहाँ पर क्या लेट कर लेंगे कि जो डायगनल है, डायगनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्क्वायर का डायगोनल कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। अब डायमीटर ऑफ सर्कल ही क्यों लिया, देखो अब ये स्क्वायर है ना, अब ये स्क्वायर जो है, अ स्क्वायर इज इनक्राइज्ड इन सर्कल, तो क्राइब्स्ड हो रहा है, तो ये यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसका रेडियस ऐसे ही हुआ होगा, तो इसका डायमीटर तो सेम ही रहा होगा, तो डायमीटर के इक्वल हो गया इसका क्या, डायगोनल। ये डायगोनल जो है इसके बिल्कुल डायमीटर के बराबर ही हो गया, है ना, तो ये डायमीटर के बराबर है, तो इसका मतलब भी किसके इक्वल है, 2r के इक्वल हो गया, ठीक है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 2r होगा। तो यहाँ पर लेंथ निकाल लेंगे, सो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाइंग बाय √2। सो यहाँ पर d हमारे किसके इक्वल होता है, 2r के। सो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, साइड कितनी है, साइड मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2r इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाइंग बाय √2। सो साइड कितनी आ गई हमारे पास, साइड इज इक्वल्स टू आ गई √2r, ठीक है, ये हो गई हमारे पास साइड। क्योंकि मुझे एरिया के लिए कितने चाहिए, साइड चाहिए, मेरे पास साइड आ गई। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास आ गया भाई यहाँ पर कि भाई क्या हो गया, साइड का होल स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर मतलब √2r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लें, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है πr स्क्वायर, ठीक है, πr स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या निकालना है, रेशो निकालना है, तो रेशो कितना हो जाएगा, रेशो इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, πr स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, π/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास रेशो। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर भी फाइंड करना है, माइनर सेक्टर भी फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, थीटा में दे रखा है 360 डिग्री, 30 डिग्री, एंड हमारे पास यहाँ पर रेडियस की तरह दे रखा है 4। सो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू πr स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ आ गया 22/7 मल्टीप्लाइंग बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 30/360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड किया, तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करो, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 30 से अगर डिवाइड करेंगे 31 × 30 एंड 32 × 60। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। 12 को अगर यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 3 आ गया। सो हमारे पास कितना आ गया, 88/21, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, 88/21,
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो कितना आ जाएगा, पाए आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारा, माइनर सेक्टर है ना। सो एरिया ऑफ सेक्टर तो कितना आ गया 22/7 मल्टीप्लाइंग बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 88/21। तो यहाँ आ गया हमारे पास 88 मल्टीप्लाइंग बाय 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 में अपॉन में 7 माइनस 88/21। एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पे 21 आ गया। 88 मल्टीप्लाइंग बाय 12 माइनस 88। अब मैं तुम्हें यहाँ से ना एक ट्रिक समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास 88/21 कॉमन ले लो तो क्या आ गया 12 माइनस 1 आ गया, तो यहाँ गया -11। तो 88/21 मल्टीप्लाइंग बाय 11 आ गया। अब इसमें हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 88 मल्टीप्लाइंग बाय 11, 88 मल्टीप्लाइंग बाय 8 8 6 9, तो हमारे पास आ गया 968/21। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो है पैरामीटर जो है कैलकुलेट करना है इफ़ इट इंक्राइब्स्ड आ सर्कल, कि ये इंक्रिप्स्ड किस में हो गया, सर्कल में हो गया, तो हुज एरिया इज़ 154। सो यहाँ पर एरिया जो है कितना है 154 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आर निकाल लेंगे, मतलब हम रेडियस निकाल लेंगे यहाँ पर, तो रेडियस निकाल लो। तो एरिया कितना होता है मेरा पाए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154/पाई, आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154/22 मल्टीप्लाइंग बाय 7। ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया यहाँ पर 2 7 जा 14 7, यहाँ आ गया 11, 7 से किया 1 7 आ गया। तो यहाँ पर आने से गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। सो आर इज इक्वल्स टू 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 आ गई। अब मेरे पास आर की वैल्यू तो आ गई। अब मुझे क्या निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल की बात हो रही है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब मैंने एरिया क्यों निकाला, क्योंकि मुझे तो पैरामीटर फाइंड करना है। बट मुझे पैरामीटर फाइंड करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हाइट कितनी है, बेस कितना है, जब तो फाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेट कर लेना है कि लेट जो जितने भी एज्यूम कर लें कि लेंथ ऑफ ईच ऑफ आर्म, कि जितनी भी आर्म है सबकी लेंथ बराबर है, क्योंकि इक्विलेटरल है तो भाई उसकी हाइट भी बराबर होगी, उसके लेंथ के हाइट सब बराबर होगी, बेस वेस सब बराबर होगा, है ना। कि भाई ये ट्राइंगल है तो उसके तीनों हमारे हिस्से बराबर है क्योंकि इक्विलेटरल है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विलेटरल के फॉर्मूला क्या होगा हमारा, इक्वल्स टू √3/4 मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर। अब हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कहते हैं कि आर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर, अपॉन सेमी पैरामीटर। ठीक है, सेमी पैरामीटर। तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √3/4 मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर अपॉन सेमी पैरामीटर हमारे पास कितना हो जाएगा 3x/2। ठीक है, 3x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास r कितना है 7 है, तो यहाँ गया 7 इज इक्वल्स टू, अब 2 से यहाँ पर कैंसिल आउट हुआ 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास यहाँ पर आ गया 7 और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ गया √3 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x। एक x से एक x कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 2, ये 3 और 2 को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 42/√3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 43/√3। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो 14 मल्टीप्लाइंग बाय 3/√3 हो गया। तो x इक्वल्स टू 14√3 आ गया, x की वैल्यू आ गई 14√3। अब x क्या है हमारी, कोई एक साइड है, ठीक है, क्योंकि x क्या है हमारी, कोई भी एक साइड है। मेरे पास एक ट्राइंगल है, उसकी कोई भी एक साइड x हो गई। तो मेरे पास 3 साइड से 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14√3 मल्टीप्लाइंग बाय 3, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 14 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 1, 3 मल्टीप्लाइंग बाई 1 3 और 1 4√3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। कि भाई एक सर्कुलर फील्ड है, उसको ₹24 पर मीटर में जो है फिनिशिंग हो रही है, और ₹5280 लग रहे हैं उसमें। तो द फील्ड इज द लोड एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग ऑफ फील्ड। सो लेंथ ऑफ फेंस देखो क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ फेंस। तो लेंथ ऑफ फीस हमारे पास कितनी है, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी दी है यहाँ पर 5280, और रेट कितना दिया है 24, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 220, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फेंस कितनी आ गई 220। सो ये किसके इक्वल होगा, सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 220 मीटर। कि सर्कमफ्रेंस कितना होगा 220 मीटर हो गया। अब सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2πr के इक्वल होता है, इक्वल्स टू 220। सो r इक्वल्स टू कितना आ गया 220 अपॉन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 22 मल्टीप्लाइंग बाय 7 से किया तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 10 5। सो r इक्वल्स टू कितना आ गया 35। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 35 सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है 35 मीटर। अब r की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ फील्ड निकालना है। सो एरिया ऑफ फील्ड का एरिया कितना हो जाएगा πr², ठीक है। पाई कितना है 22/7, r कितना है हमारे पास 35 मल्टीप्लाइंग बाय 35। तो इसको एक बार कैंसिल आउट किया, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। 5 से क्या है 110 मल्टीप्लाइंग बाय 35, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा 3850 मीटर स्क्वायर। अब मुझे जो प्लग्ड रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.50 दे रखा है। 1 मीटर के लिए कितना लगेगा 0.50 रुपये लगेंगे, ठीक है, इतने रुपये लगेंगे। तो मतलब 3850 मीटर के लिए कितने लगेंगे 3850 मल्टीप्लाइंग बाय 0.50 रुपये लगेंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर देखो मैं पॉइंट हटा दूंगी, तो एक पॉइंट से ये कट गया, एक से ये कट गया, तो मैं 5 की मल्टीप्लाई करनी है। अब 5 की मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आ गया 1925 रुपये, ठीक है 1925 रुपये, इतने हमें देने हैं। द व्हील ऑफ कार ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर कितना है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 2r इज इक्वल्स टू, ठीक है d। सो यहाँ पर r इक्वल्स टू कितना आएगा 80/2 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो मेरे पास रेडियस कितना आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया। कंप्लीट रेलुवेट जो हो रही है, ठीक है, कंप्लीट रेलुवेशन ऑफ व्हील मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स हो रही है व्हेन द कार इज ट्रेवल एट द स्पीड, कि जो कार है वो स्पीड में किस में चल रही है 16 किलोमीटर पर हार की स्पीड में चल रही है। तो 16 किलोमीटर पर हार की स्पीड में चल रही है, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास जो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सर्कमफ्रेंस कि 2πr, तो यहाँ पर 2πr आ जाएगा 80 पाई, ठीक है। 2r किसके इक्वल है हमारा 80 के इक्वल है, d के इक्वल है। तो यहाँ पर कितना आ गया 80 पाई सेंटीमीटर आ गया। अब 1 रिवोल्यूशन जो है द डिस्टेंस कवर, कितना कवर कर रहा है ये 80 सेंटीमीटर कर रहा है, ठीक है 80
पाई सेंटीमीटर जो है कवर अप कर रहा है। तो एक घंटे में स्पीड कितनी है, देखो एक घंटे में जो है कार स्पीड कितनी है, किलोमीटर, कितनी किलोमीटर पहुंचा रही है, एक घंटे में 66 किलोमीटर पहुंचा रही है वो, है ना। सो 10 मिनट्स में जो है कितना होगा, 66 मल्टीप्लाइंग बाई 10, 5 मल्टीप्लाइंग बाई 10/60, किलोमीटर है तो किलोमीटर किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करा तो कितना आ गया हमारे पास, 10⁻6। तो यहाँ पर कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया हमारे पास, देखो 10 आ गया यहाँ पर 11 आ गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 110000, क्योंकि 10⁻5 तो कितनी जीरो आ गई, 5 जीरोज आ गई, सेंटीमीटर सेकंड। किस में चेंज कर दिया इसको, सेकंड्स में चेंज कर दिया। सो डिस्टेंस कवर, जो डिस्टेंस कवर कर रही है, कवर कितना कर रही है, 11 मल्टीप्लाइंग बाय 10⁵ सेंटीमीटर जो है कवर अप कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्हील है, ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितनी हो रही है ऑफ व्हील का नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितनी हो रही है भाई, देखो हमारे पास रिवोल्यूशन कितनी हो रही है कि भाई 80 पाई मल्टीप्लाइंग बाई 11 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁵, रुक जाओ एक मिनट, 11 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁵, टोटल स्पीड अपॉन रिवोल्यूशन के लिए 80/5। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाइंग बाई 10⁵ मल्टीप्लाइंग बाई 7/80 मल्टीप्लाइंग बाई 22, कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो तो 4 पावर आ गई बस यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया 7,000/16, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4375, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज, कि अब जिसका रेडियस जो है, ये हमने अभी पीछे भी फाइंड कर लिया है, ठीक है, पीछे हमने फाइंड अभी किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।